हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यदु क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 5 थ्योरम नंबर 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज सेट 5.6 में दिए गए हैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्क क्या होता है। ठीक है, ये आपका एक सर्कल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। ठीक है, ये सब चीज हम लोग आज कवर करेंगे। तो आर्क क्या होता है, मान लीजिए आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर आपको ओ गिवन है। आपका एक पॉइंट ए है सर्कमफरेंस पर और एक पॉइंट बी है। ठीक है, तो आपका ये जो है ए बी, ये कहलाता है आर्क ए बी। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए ए से लेकर के बी तक जाने का दो रास्ता है। एक आपका ए एक्स होके जाता है और एक आपका ए वाई के थ्रू जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ए एक्स बी का लेंथ कम है, तो ए एक्स बी आर्क जो है ये ए एक्स बी और आर्क ए बी ये आपका हो जाएगा माइनर आर्क। और जब हम लोग वाई के थ्रू जाएंगे मतलब कि ए वाई बी ये आपका हो जाएगा मेजर आर्क। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यदि मैं इस लाइन यहाँ से सेंटर को मैं मिला देती हूँ, ठीक है, यदि ए और बी को मैं सेंटर पॉइंट ओ से मिला देती हूँ तो मुझे ये एक एंगल मिल रहा है। ठीक, तो आपका है एंगल ए ओ बी। ये जो आर्क ए बी है वो सेंटर पर एक एंगल ए ओ बी बना रहा है। ठीक है, तो ए ओ बी इफ एंगल ए ओ बी आपका लेस देन 180 डिग्री है। ठीक है, यदि वो मेजर आर्क माइनर आर्क जो एंगल सबटेंड करता है वो एंगल हमेशा 180 से कम होता है और जो मेजर आर्क एंगल बना रहा है वो एंगल हमेशा 180 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यदि एंगल ए ओ बी 180 डिग्री से कम है इसका मतलब ये एंगल माइनर आर्क बना रहा है। ठीक है, माइनर आर्क सेंटर पर ये एंगल बना रहा है। और यदि आपका एंगल ए ओ बी ग्रेटर देन 180 डिग्री है इसका मतलब ये मेजर आर्क के द्वारा सबटेंड किया गया एंगल है। क्लियर है यहाँ पे। मेजर आर्क हमेशा 180 से ज़्यादा का एंगल बनाता है सेंटर पर और माइनर आर्क 180 से कम का एंगल बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब मान लीजिए आपको एक सर्कल ऐसा दिया गया है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए और बी से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो आपका ए ओ बी है। ठीक है, एंगल ए ओ बी इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर। ठीक है, मान लीजिए आपका पॉइंट यहाँ पे कहीं पे दिया गया है, ये आपका समझ लीजिए पी है। ठीक है, तो आर्क ए बी सर्कल के दूसरे पॉइंट पर एक एंगल बनाता है। तो एंगल ए पी बी इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, ये कुछ टर्म्स चीज़ें थी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे दिया है। तो आर्क ए बी सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो ए ओ बी है और सर्कल के किसी भी पॉइंट पर ए बी ए पी बी और आप ऐसा भी कर सकते हैं ए क्यू बी या ए एस बी, ये सारे एंगल्स हैं जो आर्क ए बी ही सर्कल के बाकी पार्ट्स में बना रहा है। तो हम लोग कुछ थ्योरम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। तो ये आपका थ्योरम नंबर 9 है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपका सर्कल है, ये सेंटर है, आर्क आपका ए और ये बी दिया गया है। तो ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रही है ए ओ बी। ठीक है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। तो इस आर्क के बाहर में मान लीजिए आपका पॉइंट यहाँ पे कोई एक डी दिया गया है, तो ए डी बी एक एंगल बन रहा है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि जो सेंटर पर एंगल बन रहा है मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी बी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सपोज आपको एक सर्कल दिया गया जिसका सेंटर सी है, ये आपका आर्क दिया गया है ए और बी। आर्क ए बी सेंटर पर ए सी बी एंगल बना रहा है और आर्क ए बी ए डी बी एंगल बना रहा है उस पॉइंट डी पर जो आर्क ए बी के बाहर की तरफ में। आपको यही चीज़ दिया गया है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर जो कि आपका ए सी बी है इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। आर्क के बाहर कोई पॉइंट मान लीजिए आपका डी है
तो आपका जो एंगल बन रहा है वो ए डी बी है। अब इन दोनों का रिलेशन हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है पहले ये लिख लेते हैं हम लोग। ए एफ बी इज एन आर्क, एंगल ए सी बी इज द एंगल subtended by arc AFB at the center। ये पहला चीज दिया है। दूसरा दिया है, थर्ड में क्या दिया गया आपको, D is a point on the circle outside the arc AFB, ठीक है। क्या प्रूफ करना आप लोगों को, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी बी आपको प्रूफ करना है कि जो आर्क सेंटर पर एंगल बना रहा है उसका मेजरमेंट हमेशा जो सर्कल के बाकी पार्ट में जो एंगल बना रहा है उसका डबल होता है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, मीन्स ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी बी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, डी को सी से मिलाएंगे और उसको आगे बढ़ा देंगे ताकि वो सर्कल को किसी पॉइंट पी पे कट करे। जॉइन डी टू सी एंड एक्सटेंड द लाइन डी सी सो दैट इट कट द आर्क एट पी, ठीक है। तो ये मैंने लाइन एक्सटेंड कर दिया, मान लिया आपका ये पॉइंट है पी, ठीक है। अब आप देखिए ट्राइंगल डी सी ए, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखिए ट्राइंगल डी सी ए का एक्सटीरियर एंगल है ए सी पी, उसी प्रकार से ट्राइंगल डी सी बी का एक्सटीरियर एंगल है बी सी पी, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल इन दोनों ट्राइंगल्स के एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल ए सी पी इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एंड ए सी इज इक्वल टू डी सी। दिस implies that ये एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। सो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए डी सी, ठीक है। देखिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में क्या कहलाता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका एक्सटीरियर एंगल है तो ये इनके और इनके सम के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका मतलब देखिए क्या हो गया कि सी ए डी और ए डी सी आपस में बराबर है यहाँ पर, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि एंगल ए सी पी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी सी, क्योंकि सी ए डी और सी डी ए आपस में इक्वल है, यहाँ पे मैंने बताया था, क्योंकि आपका ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक। तो मैं सी ए डी की जगह में मैं सी डी ए ही लिख सकती हूँ। तो सी डी ए प्लस सी डी ए इज इक्वल टू ट्वाइस सी डी ए, और इसको हम ए डी सी भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल डी बी सी, बी सी पी is exterior angle, so by exterior angle theorem angle BCP is equal to angle BCD plus angle CDB. This implies that angle BCP is equal to 2 एंगल BDC, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्लियर है कि BCP इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल BDC और ACP इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADC। क्लियर है यहाँ तक। अभी आप देखिए ACP और PCB इन दोनों को यदि मैं ऐड करूंगी तो मुझे ACB मिल जाएगा। अब आप लिखिए एडिंग 1 and 2, ठीक है।
तो एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी सी प्लस ट्वाइस एंगल बी डी सी। ठीक है, अभी ए सी पी और बी सी पी क्या हो जाएगा, देखिए ए सी पी और बी सी पी कितना हो जाएगा आपका, ए सी बी हो जाएगा। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी सी प्लस, इसको मैं ब्रैकेट में कर रही हूँ, एंगल बी डी सी। ठीक है, अभी बी डी सी और ए डी सी क्या हो जाएगा, ए डी बी हो जाएगा इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी बी। क्लियर है, तो आपका एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी बी हो गया। ये हम लोग को प्रूफ करना था, ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी बी, और वो मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी बी, ये आपको प्रूफ हो गया। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी बी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी बी प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये आपका एक थ्योरम है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन द सेम साइड ऑफ आर्क आर इक्वल। ठीक है, ये आपको बुक में नहीं दिया गया है, बट हम लोग इसका यूज़ करते हैं सॉल्व करते समय, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें देखिए ये आर्क ए बी है, आर्क ए बी सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो ए सी बी है, और आर्क ए बी के आउटसाइड दो पॉइंट दिए गए हैं पी और क्यू, उन पर जो एंगल बना रहा है वो ए पी बी है और ए क्यू बी है। ठीक है ना, तो गिवन है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट आपका एफ है, तो ए एफ बी इज एन आर्क, पहला चीज। सेकेंड, एंगल ए सी बी इज द एंगल subtended by arc AFB at the center. Angle APB and angle AQB are angles subtended by the arc AFB on the same side of AB। ठीक है, ए बी की सेम साइड में ये दो एंगल बनाए गए हैं, तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, आपको प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एंगल ए सी बी आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल है, और एंगल ए पी बी आर्क ए बी के द्वारा बनाया गया एंगल है, जो कि आर्क ए बी के आउटसाइड किसी पॉइंट पे बना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम नंबर 9, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए पी बी। ठीक है, एंगल ए सी बी जो है वो ट्वाइस एंगल ए पी बी के द्वारा। क्यों, रीजन आप लिख लीजिए, सिंस एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज double the angle subtended by it at any other point on the, ये आपको रीजन दिया गया है। सिमिलरली एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए क्यू बी, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। रीजन आप सेम लिख सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के किसी भी हिस्से में जो एंगल बनाता है उसका डबल होता है। तो फ्रॉम 1 and 2 ट्वाइस ए बी पी ए सी बी के बराबर है, ट्वाइस ए क्यू बी भी ए सी बी के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 ट्वाइस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए क्यू बी, तो कट गया इससे। आप देखिए एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूव्ड। कोरोलरी क्या होता है, कोरोलरी एक फैक्ट है दैट फॉलोज इमीडिएटली फ्रॉम एन ऑलरेडी प्रूव्ड रिजल्ट। प्रूव्ड रिजल्ट को जो फॉलो करता है वो आपको कहलाता है कोरोलरी। जैसे आपको दिया गया था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज double the angle subtended by it at any point on other part of the circle। मतलब एक सर्कल है,
उसमें ये जो कॉर्ड ए बी है, सेंटर पे यदि वो एंगल ए ओ बी बनाता है और सर्कल के दूसरे पार्ट में ए डी बी बनाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल ट्वाइस एंगल ए डी बी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यदि आप समझिए कि आपका ये सर्कल है और ये ए बी आपका डायमीटर दिया गया है, ठीक है, ये सेंटर है आपका ओ, और आर्क ए बी कुछ एंगल ए डी बी बना रहा है ऐसा, ठीक है ना, तो ये सेमी सर्कल का एंगल हो गया। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 है, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हाफ एंगल 180, मतलब ये आपका 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। जब हम लोग लिखते हैं इसको, देखिए इस वाले से, देखिए आप, यदि मैं लिख रही हूँ कि एंगल इस वाले को यहाँ यूज़ करेंगे, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी बी है, ठीक। ये जो एंगल है वो इस एंगल का डबल है, या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो एंगल है वो इसका आधा होगा। यहीं से आप देखिए कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। तभी आपका ए ओ बी 180 डिग्री है, मतलब हाफ एंगल 180 कितना हो गया, देखिए 90 डिग्री। तो यदि ए बी आपका डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में जो भी एंगल बनाती है वो हमेशा 90 डिग्री ही बनता है, ठीक है। यदि आप एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट एक्स है, अब आप देखिए ए एक्स भी कितना बनेगा ये एंगल, क्योंकि ये आपका 180 था तो आपका इधर का भी 180 हो जाएगा, और ये जब 180 है तो उसका हाफ हो जाएगा ये 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ सेमी सर्कल ये हमेशा आपका 90 डिग्री होता है। तो यही आपका इस थ्योरम से निकला हुआ एक कोरोलरी है। आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ सेमी सर्कल कब होता है, जब आपका कॉर्ड ए बी जो है वो डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, और आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड अ डायमीटर at any point on the circle is 90 डिग्री, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि डायमीटर है, यदि ए बी आपका डायमीटर है तो डायमीटर कोई भी एंगल बनाए सर्कल के ऊपर में तो वो हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल और एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री, तो ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। तो ये कोरोलरी भी हो गया हम लोगों का। अब आप ये फिगर देखिए, इसमें ए बी आर्क है, मान लीजिए आपका एक पॉइंट पी दिया गया, एक पॉइंट क्यू दिया गया है, एक आपका आर है और एक आपका एस है, ठीक है। और समझ लीजिए आपको यहाँ पे एक पॉइंट एम दिया गया है, ठीक है। आर्क ए बी सर्कल के ऊपर जो एंगल बना रही है वो आपका ए पी बी है, एंगल ए क्यू बी है, तो ये दोनों का मेजरमेंट तो सेम होगा। एंगल ए एम बी, एंगल ए आर बी, जो ये सर्कल, ये जो आर्क है वो सर्कल के बाहर किसी पॉइंट आर पर एक एंगल बना रही है, वो ए आर बी है, और ए एस बी बी है एक एंगल जो वो किसी और पार्ट पे बना रही है, मतलब सर्कल पर नहीं है। सर्कल पे आपको सिर्फ दो ही पॉइंट दिया गया, पी और क्यू, तो इन दोनों का तो मेजरमेंट हमेशा बराबर होगा, सेम एंगल बनेगा, बट आपका ये सारे एंगल डिफरेंट होंगे, ठीक है। यदि आपको दो एंगल इस प्रकार से दिए गए हैं कि दोनों एंगल आपस में बराबर है, इसका मतलब ये आर्क ए बी अपने आर्क ए बी सेम साइड में दोनों एंगल बना रही है, इसके दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि एंगल ऑफ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। बट यदि सर्कल के अलावा किसी और जगह पे पॉइंट है तो उनका मेजरमेंट जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम उसके आगे एक्सरसाइज सेट 5.6 करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज सेट 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आपका एक सर्कल है, इसका सेंटर आपको ओ दिया गया है और एंगल ए ओ बी, ये सेंट्रल एंगल है, एंगल ए ओ बी आपको दिया गया है 60 डिग्री। तो आपको ए बी का लेंथ निकालना है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। अब आप देखिए इन ट्राइंगल ए ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल ओ ए बी मीन्स आपका ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। क्यों? बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो आपका एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी
ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल ओ 60 डिग्री प्लस एंगल ए लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 60 मतलब 120। तो एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना होगा देखिए 60 डिग्री। दिस implies that the angle A is equal to angle B is equal to angle O is equal to 60 degree. So triangle AOB is an equilateral triangle. So AB is equal to OB is equal to OA. This implies that कि AB is equal to 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया गया है कि रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर है, तो ए बी कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉर्ड ए बी की लंबाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, देखिए लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल विथ सेंटर ओ। ये एक सर्कल है जिसमें ए और बी 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है, और इसका सेंटर आपको गिवन है ओ, ठीक है। आर देयर पॉइंट एक्स वाई ऑन द सर्कल, क्या ऐसे कोई पॉइंट एक्स और वाई सर्कल पर होंगे सच दैट कि एंगल ए एक्स बी और एंगल ए वाई बी डिफरेंट होंगे। अब आप देखिए एंगल ए एक्स बी और एंगल ए वाई बी, क्योंकि ये ए बी के एक ही तरफ में आने वाले 2 पॉइंट्स है, तो इनका मेजरमेंट हमेशा बराबर होता है बिकॉज एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। अब क्योंकि एक्स और वाई जो है वो आर्क ए बी के सेम तरफ में है, तो इनका मेजरमेंट हमेशा बराबर होगा। तो आपको पूछा गया क्या ऐसे पॉइंट एक्स वाई होंगे इस सर्कल में आर्क ए बी के सेम तरफ में ताकि उनका मेजरमेंट डिफरेंट होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। सिंस एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, this implies that the angle AXB is equal to angle AYB. So there are no such points X and Y on the circle on the same side of AB such that angle AXB is different from एंगल ए वाई बी, ठीक है। क्लियर है कि सर्कल पर ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं होंगे कि इनका मेजरमेंट अलग अलग होगा, हमेशा इनका मेजरमेंट सेम ही होगा। यदि आर्क ए बी के एक ही तरफ में पॉइंट्स हम लोग लिए तो उनका मेजरमेंट हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो ये मैंने 1 को सॉल्व किया। अभी सेकंड देखिए क्या दिया गया है। सेकंड में आपको दिया गया है कि इज इट ट्रू दैट इफ ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी, मतलब ये दोनों एंगल का मेजरमेंट बराबर है तो एक्स और वाई जो है वो हमेशा सर्कल के सेम साइड में रहेंगे, क्या ये सही है। तो अब आप देखिए कि एक सर्कल आपको दिया गया है, ये आपका है डायमीटर, ठीक है, ए बी। अब आपको पता है ना कि मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है, तो ए एक्स बी और ए वाई बी ये तो हमेशा बराबर होंगे, ठीक है, यदि आपका ये एक्स और वाई सेम साइड में है। लेकिन यदि आपको पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए कोई एक एक्स डैश है, तो ये एंगल कितना बनेगा, देखिए ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो इज इट ट्रू दैट इफ एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी देन एक्स वाई लाई ऑन द सेम साइड ऑफ सर्कल। तो ये तो सही नहीं है। यदि मैं यहाँ पे पॉइंट आपका वाई डाल देती हूँ तो देखिए ए एक्स बी और ए वाई बी का मेजरमेंट तो बराबर है, हर एक 90 डिग्री है, बट ये दोनों डिफरेंट साइड में, मतलब एक्स जो पॉइंट है वो ए बी के ऊपर है और वाई जो पॉइंट है आपका ए बी के नीचे है, ठीक है। तो ये हमेशा सच नहीं है कि जब ए एक्स बी और ए वाई बी आपस में बराबर है तो एक्स और वाई हमेशा सेम साइड में होंगे, ये डिफरेंट साइड में भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है यदि आपका ए बी वहाँ पर डायमीटर है तो, ठीक है। आपको लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट if angle AXB is equal to angle AYB then X and Y lie on the same side of the circle. X and Y can be on the opposite side of the circle if AB is a diameter. In that case, angle AXB
इज इक्वल टू एंगल ए वाई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ए बी के अपोजिट तरफ में है एक्स और वाई, और इन दोनों का मेजरमेंट बराबर है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जब मेजरमेंट बराबर है तो वो दोनों एक साइड में रहें, इस केस में एक्स और वाई अपोजिट साइड में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड है। देखिए, इफ एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल ए वाई बी एंड एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, डज द सर्कल थ्रू ए बी एक्स ऑल्सो पासिस थ्रू वाई। हम लोग को दो पॉइंट दिए गए थे सर्कल पर ए और बी, और एक्स और वाई कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सर्कल पर लाई नहीं करते हैं। तो यदि मैं ए बी और एक्स होता हुआ एक सर्कल बनाऊंगी तो क्या वो वाई को भी क्रॉस करेगा, तो ये हम लोग को बताना है। ठीक है, क्या दिया गया, देखिए एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल ए वाई बी एंड एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल। ठीक है, यहाँ पर दो केस है। पहला, इफ एक्स एंड वाई आर ऑन द सेम साइड, और सेकेंड है इफ एक्स एंड वाई आर ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, केस आपका इफ एक्स एंड वाई आर ऑन द सेम साइड, तो आपको दिया गया कि एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल ए वाई बी। सो क्योंकि दोनों एक्स और वाई सेम साइड पर है, उनका मेजरमेंट भी बराबर है, तो द सर्कल पासिंग थ्रू ए बी एंड एक्स ऑलवेज passes थ्रू वाई। ठीक है, ये कन्वर्स ऑफ एंगल इन द सेम सेगमेंट थ्योरम से। ठीक है, यदि आपका एक्स और वाई अपोजिट साइड में है और दोनों का मेजरमेंट आपको बराबर दिया है, ये केवल तभी पॉसिबल है जब आपका ए बी जो है वो क्या है, डायमीटर है। ठीक है, देखिए ए बी आपका डायमीटर है, और मान लीजिए आपका एक्स पॉइंट यहाँ पर है, और हमको पता है कि ए एक्स बी कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो ए वाई बी भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, और एक्स और वाई जो है वो अपोजिट तरफ में है। तो जब आपका एक्स और वाई अपोजिट साइड में है और आपका एंगल ए एक्स बी और एंगल ए वाई बी तभी, मतलब ए एक्स बी और ए वाई बी आपको बराबर दिया गया है, ये केवल तभी पॉसिबल है जब ए बी आपका डायमीटर है और दोनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, तभी ए एक्स और बी से क्रॉस करता हुआ सर्कल वाई को भी क्रॉस करेगा। ठीक है, हम उसको लिख सकते हैं कैसे, इफ एक्स एंड वाई आर ऑन द अपोजिट साइड एंड एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी, तो एक्स एंड वाई जनरली नॉट लाई ऑन द सेम सर्कल unless both the angle happen to be exactly 90 डिग्री। ठीक है, यदि दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं तभी ए एक्स और बी से होता हुआ सर्कल वाई से भी जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एक्स। अब आप देखिए इसमें एंगल बी और एंगल डी, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सॉल्व करके दिखाती हूँ यहाँ पर, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, रीजन आप लिख लीजिए, सिंस ए बी सी डी आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स, मतलब लाई ऑन द सेम सर्कल, दैट इज lie on the same circle, so ABCD is a cyclic quadrilateral, so angle A plus angle C is equal to 180 degree and angle D plus angle B is equal to 180 degree, ये होता है। ठीक, तो आपको एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 है, आपको D 100 दिया गया, X और 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 कितना हो गया आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल भी कितना हो गया 80 डिग्री। सेकेंड वे में फाइंड करके दिखाती हूँ मैं दूसरा तरीका से। ठीक है, जब आपको ये सर्कल दिया गया है और कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, ये आपका देखिए 100 डिग्री दिया गया है, ए बी सी डी, तो सपोज ये आपका सेंटर है। ठीक है, यदि आपका ये 100 डिग्री है, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा बताइए, आर्क ए सी सेंटर पर ए ओ सी बना रहा है। ठीक है, आर्क ए सी सेंटर पर ए ओ सी एंगल बना रहा है और बाकी पार्ट में ए डी सी बना रहा है, तो ए डी सी का डबल हो जाएगा ए ओ सी, मतलब ये आपका हो जाएगा 200, और ये आपको एक्स दिया है तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x। एंगल ए बी सी आपको एक्स दिया गया है, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 2x है। ठीक है, तो 2x और यहाँ का आपका 200। ठीक है,
ये देखिए ये एक सेंटर का एंगल बन रहा है, तो 2x प्लस 200 इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 200 मतलब 160, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 80 डिग्री है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये मेरा एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हुआ यहाँ पर। इसके आगे की चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक गुड बाय।